उसका तो लोग मेरे को बहुत मारे और साथ ही वो लोग मजहबी नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर का, और साथ ही मेरे ये बोले कि अल्लाह अकबर बोलो। गौ प्रणाम। मैं उमेश सिंह, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आरंग में तस्करों ने गौ सेवकों पे किया हमला। जिहादी तस्करों ने बकाया हमला भी किया, प्राणघातक हमला किया और साथ में हमारे दो भाइयों को बुरी तरह घायल भी किया, जिसमें संजय शर्मा और एक सोडी भाई है। गोविंद साहू जो है मेरा मित्र है, तो उनके साथ में वो जो गौ तस्करी करने वालों ऐसी पता चला तो उस तरफ में गए थे। तो एक कंटेनर में वो क्या है वो निकल गया और इनके साथ साथ में 2-3 कारें भी थी शायद। हम लोग ध्यान नहीं दिए, उस ट्रक का पीछे किया आधे रोज तक, फिर उसको ट्रक दिखने के बाद में फिर उस ट्रक को छुपा दिया शायद तक। सुबह हम लोग वापस आ रहे थे फिर रिटर्न वो कार लोग जो हैं हमारे गाड़ियों के पीछे, मेरी गाड़ी के पीछे करते आए और हमारे साथ हाथापाई किए। ये बीच रोड में रोके। हमको नहीं पता था कि ये गाड़ी वाले उस ले आए। अच्छा, कितनी संख्या में थे तस्कर लोग? करीब 3 गाड़ी में थे, 12 से 14 लोग के आसपास थे। सब हथियारों से लैस थे क्या? हाँ, सबके पास हथियार थे। घटना कहाँ की है? आरंग के वो पुल है सर, पुल के पास का जी। महासमुंद जो पुल है वहाँ के पास का? जी नहीं उस तरफ नहीं, इधर। अच्छा, इधर पुल की बात है, रायपुर रोड में। रायपुर रोड में। अच्छा, आपका नाम क्या है? रविंद्र सोडी। हाँ, रविंद्र सोडी। रविंद्र सोडी। प्रॉपर आरंग में रहते हैं आप? नहीं, मैं जगदलपुर का हूँ। जगदलपुर। अरे दोस्तों के साथ आप? जी, आया था मैं खाना खाने निकला था, उस हिसाब से फिर ये लोग मिले। हाँ, तो और उनको ऐसा कुछ पता चला तो तस्करी हो रहा है। हाँ, ये गौ सेवक है मेरे मित्र, उनके साथ में थोड़ा देखते आ गए थे रास्ते पे। सोडी भाई के सर में बड़ी बुरी तरह घाव लगा, वो आईसीयू में है, और संजय शर्मा के कान के जो पर्दे हैं फट गए हैं। परसों रात को तस्करी का हम लोगों को सूचना मिला। हाँ, आरंग रोड में जो मंदिर है उससे गाड़ी निकल के जाने वाला है, कंटेनर गौ माता को लेकर भारी संख्या में जा रहा था। तो हम लोग को सूचना मिला, हम लोग 5 की संख्या में हम लोग गए थे तस्करी को पकड़ने के लिए। तो हम लोग तस्करी का हम लोग पीछे भी किए, लेकिन हम लोग उसको पकड़ नहीं पाए। वो क्या है, हमारे रेंज से बहुत ज़्यादा दूर निकल गए। उसके बाद हम लोग जब रिपीट वापस आ रहे थे नदी मोड़, तो हम लोग को लखौली के जो ब्रिज है उसके ऊपर में हम लोग को रोका गया। हमें फिल्मी स्टाइल से रोका गया। आगे में एक गाड़ी आया, उसका क्रिया और तवेरा बाजू में, उसका उतरते साथ ही वो लोग मारना चालू किए। जो उसके बाद बाहर निकाले, स्टिक से मारे, डंडा से मारे, हॉकी से, रॉड से। आप देख सकते हो कि मेरे निशान है, जो स्टिक का पूरा निशान है, और ये आँख के नीचे आप देख सकते हो समान का है। ऐसे पीठ में भी निशान है, हाथ में भी निशान है स्टिक का। उसका तो लोग मेरे को बहुत मारे और साथ ही वो लोग मजहबी नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर का, और साथ ही मेरे ये बोले कि अल्लाह अकबर बोलो। हाँ। तो मैं इसका विरोध किया। हाँ। तो मेरे को साथ और बहुत ज़्यादा मारे और धमकी दी कि दोबारा अगर कोई गौ तस्करी को अगर रोकने का कोशिश किए या आए तो तुम लोग को जान से मार के फेंक देंगे, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, सब हमारे साथ करके। इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया। साथ ही जब लोग मारे तो मेरे ये जो राइट हैंड का कान है वो भी सुनाई देना बंद पड़ चुका है। साथ ही मेरे एक और साथी था, उसको कम से कम 6 इंच उसके सर में अंदर पूरा गहराई से एक घाव बना है और लगभग उसमें 8 से 10 टाका उसमें लगा हुआ है उसके सर में। मतलब वो आज आईसीयू में है। और इसके साथ ही मेरा बहुत सा जगह और डैमेज हुआ है। साथ ही इधर हुआ है, इधर भी हुआ है, पीठ वगैरह सब जगह डैमेज किया है। पूरा घेर के रिपोर्ट दर्ज करवाया है? FIR दर्ज हुआ है आरंग थाना में, अलग अलग धाराओं के सहित में दर्ज हुआ है। अब देखना यह है कि उन लोग को तो धमकी है कि हम आपको जान से मार देंगे। जब इनको घेराबंदी करी है तस्करों ने हमारे गौ सेवकों की, तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह अकबर बोलो, नहीं बोलोगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। संजय शर्मा ने नहीं बोला, काफी उसको मारा गया, पूरा शरीर में काला हो गया था। बड़े मुश्किल से उनका इलाज करके ठीक किया जा रहा है। और जो सोडी जी है वो मूर्छित अवस्था में चले गए, जिसको अस्पताल में ले जाके होश आया। मंदिर से सूचना मिली थी कि वहां से एक डेयरी से एक कंटेनर पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाला है। गौ सेवक सूचना मिली, अब लगाया गौ सेवक क्षेत्र में गैर रखी चीज। जब ट्रक सड़क में आया या हाईवे में आया तब पीछा किया गया। तब कंटेनर को फॉलो करने वाले 3 से 4 गाड़ियों में थे, इनोवा गाड़ी में थे, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी में थे। उनको लगा कि ये जो गौ सेवा के ट्रक को रोक लेंगे करके, तो उन्होंने फिर और भी गाड़ियों को बुलवा के एकाएक लाखोली के पास में जहां प्राणघातक हमला गौ सेवकों पे किया। परसों रात को करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि मंदिरा चौक से एक गौ माता से बड़ा कंटेनर लोड हो रहा है वहाँ पे एक डेयरी से।
तो सलीम कबाड़ी की डेयरी से लोड हो रहा था। तो हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग रायपुर से गए थे, मैं, संजय और अपने कुछ 5-6 गौ सेवक। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे तो वहाँ वो कंटेनर लोड हो रहा था। तो फिर हम लोग अपनी फील्डिंग लगाए। उसके बाद कंटेनर के आगे एक इनोवा और एक स्विफ्ट, दो बोलेरो लगी हुई थी। तो हम लोग उसका पीछा किए, धीरे से गाड़ी निकली। जब वो जैसे ही हम लोग पीछा करना चालू किए तो हमारे गाड़ियों के सामने एक तो इनोवा और एक स्विफ्ट गाड़ी हमारे को आगे पीछे होने लगी। फिर वो गाड़ी को आरंग के पास आरटीओ वाले ने हमको रोका और उस गाड़ी को निकलवा दिया। उसके बाद में वो गाड़ी हम लोग पंचर कर चुके थे, बस पकड़ने ही वाले थे कि आरटीओ वाले ने हमारी गाड़ी को रुकवा के वो कंटेनर को निकलवा दिया। फिर हम लोग को खटकाया कि नहीं, अब आगे नहीं जा सकते, बैक सपोर्ट नहीं था। तो फिर हम लोग वापस आ रहे थे। तो फिर जब हम लोग वापस मुड़े और वापस करीब 15 किलोमीटर आ चुके थे, लगभग 10 किलोमीटर बचा था मंदिर से पहुँचने ही वाले थे, तो कंटिन्यू 2 गाड़ी हमारे ओवरटेक करके हमको रोक ली। उसका ताबड़तोड़ हमारी गाड़ियों के ऊपर बेसबॉल स्टिक से हमला कर दिए। कुछ समय कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर हम लोग कूदे और भागे। 3 से 4 लोग तो भाग चुके थे। हमारे एक ड्राइवर था और एक संजय भाई था, ये लोग फंस गए। तो इनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया वहाँ पे, और नारा भी लगवाया गया कि अल्लाह अकबर बोलो तो छोड़ देंगे करके। तो संजय भाई ने इनकार कर दिया नारा लगाने से, तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारे और उसको मारने के बाद उसका वीडियो भी बनाए। ड्राइवर को तो तत्काल ही मतलब इतनी गंभीर तरीके से मारा गया कि पूरा सिर वगैरह उसका पूरा फट चुका था। ऑन द स्पॉट वो बेहोश हो गया था। तो हम लोग ले दे के अपनी जान बचा के भागे और बचाने के बाद वहाँ से पुलिस को फ़ोन किए। लगभग फ़ोन करने के आधे घंटे बाद पुलिस आई, और जब तक हमारे गौ सेवक बजरंग दल के भाई लोग भी आ चुके थे। उसके बाद में फिर वो भाई को हम लोग अस्पताल लेके गए, अस्पताल में एडमिट कराए। कुछ पुलिस वाले भी साथ में थे, एडमिट करवाए, उसका इलाज वगैरह करवाए, FIR करवाए। बहुत संघर्ष हुआ। काफी संघर्षों के बीच में अमरदीप शर्मा अपनी जान बचा गया और बकाया पुलिस को सूचना करी। जब पुलिस वहां पे पहुंची तब तक तस्कर वहां से भाग चुके थे। एक हमारा गौ सेवक मूर्छित अवस्था में था, उसको जिस अस्पताल ले जाया गया। संजय शर्मा जिसे कान का पर्दा फट चुका है। मैं एक चीज बता दूं कि प्रदेश के अंदर में जब राजधानी के नजदीक में गौ तस्करी हो रही है तो पूरे प्रदेश की स्थिति लगा सकते हैं। एक कबाड़ी का नाम बार बार आता है, सलीम कबाड़ी का नाम बार बार आता है। एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। मैं एक बार फिर से पुनः याद दिला दूं, NIA की रिपोर्ट के अनुसार गौवंश तस्करी, गौ हत्या, गौ मांस, गौ चमड़ा, गौ सिंग, गौ हड्डी का जो पैसा जो कमाया जाता है राजद्रोह आतंकवाद में लगता है। जो जिहादी इस प्रकार से मारते मारते अगर बोल रहे हैं अल्लाह अकबर बोलो, तो मान के चलिए कि ISI का एक बड़ा गैंग आता है, क्योंकि बड़ा गैंग रायपुर के अंदर स्थित है। वो डेयरी की फील्ड में काम कर रहा है, अन्य फील्ड में काम कर रहा है। बड़े जो आतंकी रायपुर शहर के अंदर में है और गौ तस्करी को बढ़ावा दे रहे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है, स्वर्णिम अभियान है, स्वप्न अभियान है गौ गरुआ। उसको निस्तनाबूद करने के लिए, उसको अभियान को असफल करने के लिए तस्कर अनेक रूप में लगे हुए हैं। और उसी का एक स्वरूप है कि तस्कर अब प्राण लेने में, प्राण घातक हमला करने में, जान लेने में कोई कमी नहीं कर रहे। क्योंकि मैं बता दूं, एक ट्रक में एक तस्कर 1 करोड़ से ऊपर रुपए कमाता है। हड्डी, मांस, ब्लड सब चीज बिकती है। उसकी टोटल वैल्यू, एक ट्रक की वैल्यू जो जाती है, कंटेनर की वैल्यू कम से कम, कंटेनर में 80 से 90 100 गौवंश होते हैं। एक गौवंश की वैल्यू कत्ल खाने जाने के बाद 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है। तो मान के चले एक कंटेनर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ऊपर। तो स्वाभाविक है उस 1 करोड़ रुपए के लिए किसी की हत्या लेने में और किसी को प्राण घातक हमला करने में संकोच तस्कर नहीं करेंगे। सिंडिकेट ऐसा चलाते हैं, जब आरोपी को पकड़ा जाता है तो अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको थाने भेज दिया जाता है। इस प्रकार से स्लीपर सेल बनाकर तस्कर जो है, चाहे वो वाहन में भी स्लीपर सेल चलाते हैं, पैदल तस्करी भी जो करवाते हैं तस्कर, उसमें भी स्लीपर सेल का उपयोग होता है। जैसे आतंकवादी गतिविधियों में होता है, वैसे तस्करी में भी बड़े मात्रा में स्लीपर सेल का इस्तेमाल होता है। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय गृह मंत्री जी, सम्मानीय DGP साहब, सम्मानीय प्रमुख सचिव से विनम्र आग्रह, हाथ जोड़ के विनती है, आपके अभियान को हम जो जितने गौ सेवक प्रदेश के अंदर में वो सफल बनाना चाहते हैं, असफल नहीं करना। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। जो गौवंश का काम करेगा, गौपुत्र गौ सेवक उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे। जो गौवंश के लिए, प्रकृति प्राण जीवों के लिए काम नहीं करेगा, हम उसके साथ खड़े कभी भी नहीं होंगे, चाहे किसी पार्टी का व्यक्ति हो। तो स्पष्ट, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी का अभियान हमारे
सनातन धर्म जुड़ा हुआ है और ऐसे अभियान को अगर कोई मुख्यमंत्री प्रमोट करता है तो स्वाभाविक गौ सेवक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर जो कार्य प्रणाली जो मुख्यमंत्री जी की गौवंश के लिए वैसी कार्य प्रणाली हमारी भी है। बस मुख्यमंत्री आग्रह कि आप तस्करों के खिलाफ में ठोस बयान दे। एक हत्या भी 2 महीने के अंदर में नांदगांव के अंदर में गौ सेवक की हो गई है और उसके बाद आरंग में जहां प्राणघातक हमला काफी निंदनीय। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है ऐसे आतंकी तस्कर स्लीपर सेल तस्करों पे सख्त कार्रवाई हो, एक बयान जारी करे। राजद्रोह का जो कानून उन्होंने कलेक्टर प्रभाव से दिया है, जितने भी तस्कर हैं उन पे भी इस प्रकार का राजद्रोह लगाया जाए ताकि वो दोबारा जेल से छूट ना पाए, क्योंकि जमानत आसानी से उनको मिल जाती है, उनके वकील 12-15 लोग खड़े जाते हैं। तो विनम्र आग्रह है कि तस्करों पे राष्ट्रद्रोह लगाया जाए। ये राष्ट्रद्रोह जो कानून है वो तस्करों पे इस्तेमाल हो जो देश की, क्योंकि वो उसका सारा पैसा आतंकवाद देश को तोड़ने में कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे राष्ट्रद्रोह लगाया जाए और मुझे पूरी अपेक्षा पूरी उम्मीद है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात में अमल करेंगे और इस राष्ट्रद्रोह के जो कानून को जो तत्काल लागू किया है उसको तस्करों पे, ये तस्करी आतंकी है चाहे कोई भी हो, ये तस्करी आतंकी क्योंकि इसका सारा पैसा आतंकवाद में लगता है तो स्वाभाविक ये भी आतंकी है। इनको जो सहयोग कर रहा है, अगर प्रसारित तौर पर कोई सहयोग कर रहा है तो वो भी आतंकी है। जो देख के भी अनदेखा कर रहा है वो भी सेव कर रहा है तो वो भी आतंकवाद में कहीं ना कहीं भागीदार हो जाता है। हमको ऐसे तस्करों को रोकना है और राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान जो पूरे देश के लिए आदर्श है उसको सफल बनाना है। मैं उमेश मिश्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।